होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए ट्रांसफार्मर का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने बता चुका हूँ। तो सेकंड लेक्चर में आपको मैं ट्रांसफार्मर के बचे कुछ दो 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 ग्रुप्स हैं, से थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों ग्रुप करा चुका हूँ। ठीक है गाइज, तो आज सेकंड ग्रुप की बारी है और थर्ड और फोर्थ ग्रुप की बारी है, तो इनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें गाइज, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन होगा कि मैं और चीज़ें बता सकूं आपको यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं, आगे हम थर्ड और फोर्थ ग्रुप जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइज, ये आपको बता चुका हूं मैं। तो चलिए, तो डेल्टा, वो स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया था वन। तो वन किस लिए है? जब हम क्या कर रहे हैं, -30 डिग्री के लिए ले रहे हैं। ठीक है, -30 डिग्री सिक्वेंस पे ले रहे हैं जब भी हम सेकेंडरी वाइंडिंग को। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा गाइस, पूरे दम के साथ पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करते रहोगे तो कामयाबी जरूर हासिल होने वाली है एक ना एक दिन। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, और प्लीज़ पहली वीडियो जरूर देख लेना ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर की। बच्चे कुछ जो दो कनेक्शंस हैं और दो ग्रुप्स हैं, तो मैंने वीडियो दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के, तो प्लीज़ देख लीजिए। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए प्लीज़ लिंक यूज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आपका यूज़ ना हो या लोड ना हो, इस लिंक से काम नहीं हो, तो आप इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखते हैं ये कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। तो इसे तो हम सिंपली यही सीक्वेंस रखेंगे, जीरो सीक्वेंस रखेंगे, बस सेकेंडरी पे हम कनेक्शन को बदलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जरा चीज़ें लिख लेते हैं पहले। ये हमारा A1 है, A2 है, ये कैपिटल A, B, ये C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे A2, A1, B2, B1 और C2 और C1। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकेंडरी की बात करेंगे सिर्फ इधर, प्राइमरी वही सेम चलेगा सीक्वेंस। तो सेकेंडरी पे जैसे कि डेल्टा जैसे बनाते हैं, तो ये हमारा डेल्टा है, ए, बी और ये सी। बस हमें थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करना है बस। तो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको रोटेट करना है, थोड़ा सा टर्न करना है। वन वन 1 बजे दिखाया था मैंने, या -30 डिग्री पे ले जाइए इसे थोड़ा सा। तो ए, बी, या आपका सी रहने वाला है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और आपको साफ दिखाता हूँ अलग डायग्राम के साथ। सी, बी और ये हमारा ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये लिखते हैं हम, कनेक्शंस करते हैं इसके। तो कनेक्शंस देख लीजिए। तो मैंने पहली कनेक्शन इसलिए कर रखे हैं क्योंकि टाइम ना लगे कनेक्शंस करने में, तो बताने में ईजी है। तो A2 को हमने किससे कनेक्ट किया है? C1 से। देख लीजिएगा, तो A टर्मिनल मिल गया। ऐसे ही हमें A1 को B2 से कनेक्ट किया है। तो A1 का है, A1 को हमने B2 से कनेक्ट किया है, तो B टर्मिनल मिल गया। ऐसे ही B2 को C1 से कनेक्ट किया है, C2 से कनेक्ट किया है, तो देख लीजिएगा। तो जो V1 को हमने कनेक्ट किया है C2 से, तो क्या टर्मिनल मिल गया हमें? तो देख लीजिएगा, B1 को C2 से तो C टर्मिनल। तो हो गए ये हमारे कनेक्शंस। तो ये हमारा -30 डिग्री के लिए हो गया है। ठीक है गाइस, ये क्लियर है। अब जरा सा हम देख लें, तो हमारा फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो क्या आता है हमारा? 80:1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? LVTR, लो वोल्टेज, या सॉरी लो वोल्टेज नहीं, लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये हमें ये निकालना है। तो ये देखेंगे अभी। तो पहले हम देख लेते हैं, जो हम टर्मिनल वोल्टेज लेंगे वो कितना लेंगे हम? सिंपली VT। ठीक है, और स्टार के लिए पता ही है आपको, VT/√3 हो जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? जो करंट रहने वाला है वो सेम रहता है, जो इधर रहता है वही हमारा, जो लाइन में रहेगा वही फेज में रहेगा स्टार में।
हम सेकेंडरी साइड जब भी आएंगे इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट है। करंट कितना हो जाएगा गाइस बताइए। तो ये तो इधर यही रहेगा, ठीक है। पर ये हमारा फेज में तो ये रहेगा, पर क्या होगा डेल्टा कनेक्शन के कारण आपका ये √3 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। डेल्टा और स्टार कनेक्शन के मैंने फॉर्मूलेस लिखवा दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, और आपको इस वीडियो में भी आपको नोट करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये आपके दोनों कनेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। जो आपका लाइन वोल्टेज रहता है वो √3 रहता है फेज़ वोल्टेज के, लाइन करंट सेम रहता है फेज़ के स्टार में, और डेल्टा में देख लिए लाइन वोल्टेज बराबर फेज़ वोल्टेज के, और लाइन करंट √3 रहता है किसके, फेज़ वोल्टेज के। तो ये अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली कर पाएंगे इन कनेक्शंस को। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब वोल्टेज पे देखते हैं, तो वोल्टेज हमारा क्या आएगा यहाँ पे, √3 अपॉन 80, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा और आगे देखिए, तो जो डेल्टा में जो वोल्टेज रहता है वो इधर बाहर निकल के वही रहेगा, ठीक है। जो फेज में रहता है वो लाइन में रहेगा। तो एच वी साइड देखते हैं, वो सॉरी एच वी साइड नहीं, या हाई वोल्टेज साइड देखते हैं, अपॉन ऊपर लेते हैं, तो वी टी ली थी, और लो वोल्टेज साइड वी टी अपॉन √3 80, ठीक है गाइस। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा एल वी डी टी, कितना आएगा, √3 80:1 एल वी टी आर। इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इस पर मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ, इस पर करा भी दूंगा अभी। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है वो नोट कर लीजिए, पर अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसको इस पेज पे अलग से पेज पे आपको नोट करा देता हूँ। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ज़रूर आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन अ डेल्टा स्टार कनेक्शन द phase voltage transformer ratio is 5 full stop, find the LVDR, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो बताना है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, जो अभी हमने किया है आपको भी पता है। तो क्या आ रहा था हमारा LVDT का, बताइए, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या आ रहा था हमारा, तो हमने क्या निकाला था, LVDR लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो √3 80:1, इसका रेशियो निकालना है। तो जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो दे रखा है हमारा, वो कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है गाइस, 5 दे रखा है। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो जो आपको 5 दे रखी है, तो कितना आएगा आंसर आपका, 5√3:1, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं ये, प्लीज़ नोट करते जाइए, आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जानोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे। तो अब अगला कनेक्शन देखते हैं हम। अगला कनेक्शन आपको दिख ही रहा होगा, कौन सा है, डेल्टा स्टार कनेक्शन, किसके लिए, -30° सीक्वेंस के लिए, ठीक है। चलिएंगे आगे, तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आप करने की कोशिश करते हैं, फास्ट करके देखते हैं चीज़ें, और खुद भी आप करते जाइए चीज़ें, खुद बनाइए कनेक्शन और खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो करें आगे, तो वही सीक्वेंस रखते हैं, इसी के लिए रखेंगे। तो ये सिंपल हमारा ये ऐसे रहता है, ठीक है। जैसे ही हम 30° ट्विस्ट करेंगे आगे, तो ये कितना रहेगा, ये कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा A B और ये हमारा C, ठीक है गाइस। तो ये पता ही है आपको, 1 A B C और A B और C, ठीक है गाइस।
ये A1 A1 A2 B1 B1 B2 C1 और ये C2, ठीक है। ये A1 A2 B1 B2 और ये C1, ये हमारा कुछ स्टेप्स ही रहता है, ठीक है। C2 C1, ठीक है। अब देख लीजिएगा A2 A1 B2 B1 C2 C1। तो आप देख रहे हैं A1 A2 और C1 को हमने कॉमन करा है, तो आपको दिख ही रहा है। और ये जितने भी आपके C2 B2 और A2 हमारे टर्मिनल्स बना रहे हैं, ABC टर्मिनल्स बना रहे हैं, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। चलिएगा, तो हमें यही पता है ये हमारा क्या रेशियो रहता है, इतना ही रहता है इसका रेशियो। तो हमें क्या निकालना है, मेन इंपॉर्टेंट LVTR निकालना है, जो आपको मैंने बता चुका हूँ, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। चलिएगा चलिएगा इस चलिएगा आगे, थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या रहने वाला है ये वाला आपको, तो ये हमारा देखिएगा, ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा। तो जो VT वोल्टेज रहेगा और ये हमारा ये रहेगा, तो ये तो लाइन पे है, लाइन में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा √3 रहेगा, किसमें, फेज में करंट। और वोल्टेज सेम रहता है हमारा लाइन में भी और फेज में भी। चलिए ये VT रहेगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो हमारा अपॉन 80 आ जाएगा, ठीक है गाइस। और जो वोल्टेज करंट रहेगा ये हमारा ये रहने वाला है। तो हमें करंट से तो मतलब नहीं है पहली बात तो स्टार में वो जो कनेक्शन, स्टार में जो लाइन में कनेक्शन रहता है, जो फेज में करंट रहता है वही हमारा लाइन में रहता है। तो ये आपको करंट के बारे में पता है, पर √3 हमारा इसमें आ जाएगा। तो √3 कैसे आएगा ये भी पता होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको आप सीखते जाइए। तो हम अगर लाइन वोल्टेज निकालते हैं तो क्या आता है, √3 फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज आपको दिख ही रहा है VT अपॉन 80, ठीक है। तो लाइन पे क्या आएगा हमारा, √3 80, √3 VT अपॉन 80, ठीक है। तो हाई वोल्टेज साइड हमारा VT है और लो वोल्टेज साइड √3 80 VT अपॉन 80, ठीक है। VT से VT हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा क्या, ये ऊपर जाएगा 80, तो क्या आएगा हमारा 80 अपॉन √3/1। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये आपको चीज़ें नोट करते रहनी है। ये हमारा इसके लिए निकल गया रेशियो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस रेशियो पे भी आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिएगा नोट करिए। तो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, इन आ डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन इफ PVTR is 5, find the LVTR। बताइए बताइए बताइएगा, इंपॉर्टेंट है चीज़ें, बताइएगा। तो अभी हमने रेशियो जाना ही है LVTR का, क्या रेशियो था, 80 अपॉन √3/1। 80 की कितनी दी है वैल्यू, 5 दी है, तो LVTR की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5√3/1। ये इंपॉर्टेंट है नहीं गाइस, इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो प्लीज़ इन्हें मजाक में मत लीजिए, ये बहुत टफ भी रहती हैं, ये इनको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी हैं चीज़ें, अगर सीखते चलोगे सब ईजी हैं चीज़ें। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट कनेक्शन पे। हमारा 7th कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन हम जान लेते हैं और देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन देख लीजिए, ये आपके सामने मैंने दिखा दिया है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो ये हमारा +30 डिग्री के लिए है, जो आपका 11th मैंने दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिएगा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन में ही आपके कनेक्शन मेन कनेक्शंस होंगे, तो देख लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। ये हमारा A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हमारा क्या रहेगा, A2 A1 B2 B1 C2 C1, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्विस्ट कर देंगे इसे, इस साइड ट्विस्ट कर देंगे डेल्टा कनेक्शन को। तो हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है सी है। तो ये हमारा C2 C1, ये हमारा क्या रहेगा B2 B1, और ये हमारा क्या रहेगा A1 A2 और A1। तो देख लीजिए, A2 को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, B1 से, A2 को B1 से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा B टर्मिनल निकलेगा, ठीक है, ये टर्मिनल मिल गया हमें। और जब हम क्या कर रहे हैं, B2 को C1 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो B2 कहाँ है, यहाँ है। तो जब C1 से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, B टर्मिनल मिल रहा है। और C टर्मिनल कैसे मिलेगा, जब A1 को हम कनेक्ट करेंगे C2 से, ये टर्मिनल को C2 से कनेक्ट किया तो हमें C टर्मिनल मिल गया। तो सारे टर्मिनल्स हमें मिल चुके हैं। चलिएगा, अब मेन चीज़ हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो PVTR हमें पता ही है क्या है, इसे बोलते क्या है, फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो। अब लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो निकालना है हमें, इंपॉर्टेंट यही है। तो हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा इसमें ये रहता है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज हमने VT माना है और करंट इतना माना है, टर्मिनल वोल्टेज हमने ये माना है, करंट ये माना है और टर्मिनल वोल्टेज ये माना है। तो करंट तो यही सेम रहता है जो लाइन में वो फेज में, पर वोल्टेज हमारा √3 हो जाता है, ठीक है, VT अपॉन √3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा 80, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो जो अब हमारा जो डेल्टा में जो वोल्टेज यहाँ पे होता है वही वोल्टेज हमारा यहाँ ही रहेगा, जो लाइन में रहता है, जो वही फेज में रहने वाला है, जो फेज में है वही लाइन में रहेगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन के लिए, करंट से हमें कोई मतलब नहीं, तो करंट का आपको पता ही है, तो √3 आ जाता है लाइन में अपॉन में, ठीक है। तो आपको देख लेते हैं आप, तो क्या निकालना है हमें, हमने क्या निकाला था वही चीज़ देखो। तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड VT है टर्मिनल वोल्टेज, और तो आपको लाइन वोल्टेज लेने, ये ध्यान रखना, डिवाइड में हम लो वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा VT अपॉन √3 80, ठीक है। तो VT से VT हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा √3 80 रेशियो 1। इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं ये गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। तो प्लीज़ इन्हें नोट करते जाइए और करते जाइए, अपने पेपर के लिए ये चीज़ें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा रेशियो किसके लिए निकला है, स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए, वो भी 11 सीक्वेंस बोले तो पॉजिटिव 30 डिग्री के लिए। चलें आगे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन जल्दी से फटाफट से देखते हैं ये चीज़ें। तो वही हमें क्या करना है, स्टार को थोड़ा सा इधर फ्लिप करना है 30 डिग्री, जो 11 बजते हैं क्लॉक में, 1 A B और ये C, B2 A1 A2 A1 C2 C1, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। A1, ये आपको जीरो सीक्वेंस ही रखना है, कनेक्शन सिर्फ इसमें करते हैं हम, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए, A B और C, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। यहाँ पे A2 A1 B2 B1 और C2 C1। तो ये आपके A1 A2 A1 B1 और C1 सारे कॉमन कनेक्टेड हैं, न्यूट्रल कर दिया हमने सिंपल। तो चलिएगा, तो वोल्टेज रेशियो देख लेते हैं, VT देखेंगे तो डेल्टा में जो रहता है लाइन वोल्टेज वही सेम इधर रहेगा हमारा,
लाइन वोल्टेज, ठीक है। पर जो करंट लेंगे हम टर्मिनल पे, जो करंट लेंगे वो इधर क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जब करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, 80/√3, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलिएगा। तो जब ये यहाँ पे स्टार में आएगा तो यहाँ पे VT रहेगा, और जब हम लाइन वोल्टेज देखेंगे अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना मत भूलना सॉरी गाइस। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो जब हम लाइन वोल्टेज हम स्टार में देखेंगे तो लाइन वोल्टेज √3 रहता है फेज वोल्टेज के। फेज वोल्टेज कितना है हमारा, VT/80। तो VT √3 VT/80, तो ये लाइन वोल्टेज रहने वाला है। ये यहाँ पे इसका लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज साइड का हम देखते हैं LVTR, और ये तो पता ही है आपको, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो 80:1, ठीक है। तो HV साइड देखते हैं तो क्या है हमारा, VT/LV साइड देखते हैं तो √3 VT/80। VT से VT कट जाएगा तो क्या रेशियो बनेगा हमारा, 80/√3:1, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट रेशियो है, इस रेशियो को भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके सारे ग्रुप्स हो गए हैं, फोर्थ ग्रुप मैंने बता चुका हूं। तो आपको मैं अब एप्लीकेशन बताने वाला हूं ट्रांसफार्मर की। चलिए तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए एप्लीकेशन। पहली, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, टू फीडेड, कहाँ पे फीड करते हैं हम इसे, 3 फेज लोड के लिए फीड करते हैं या यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, डेल्टा स्टार कनेक्शन को कहाँ यूज़ करते हैं हम, स्टेप अप एप्लीकेशन एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं करते, ये स्टार डेल्टा और स्टार कनेक्शन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाते हैं। अब क्यों नहीं करते हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर it is used as step डाउन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है, के में यूज़ होता है, और इसमें मिक्स्ड लोड लगता है, हमेशा ध्यान रखना मिक्स्ड लोड। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है 50%, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्टार डेल्टा कनेक्शन हमारा किस लिए यूज़ होता है, स्टेप डाउन एप्लीकेशन के लिए। तो इधर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, ठीक है। और हमारा स्टार स्टार कनेक्शन ये रेयर केस में यूज़ होता है, रेयर केस में बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब जैसे कि और हमारा जैसे कि कहाँ यूज़ होता है, तो डेल्टा दिख रहा है गाइस, तो आ डेल्टा कनेक्शन या कनेक्टेड वाइंडिंग प्लेस्ड विद स्टार स्टार ड्यू टू, तो ये देखिए हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, हम तो आ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग प्लेस कर सकते हैं हम, स्टार में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पर हम क्या होता है, ये स्टार कनेक्शन लेने से क्या होगा, हमारे हार्मोनिक्स आ जाते हैं, हार्मोनिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। हमारे हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि 7th हार्मोनिक्स 5th हार्मोनिक्स, तो ये हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसलिए हम रेयरली यूज़ करते हैं, रेयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है इन ट्रांसफार्मर का। तो पहले आप देख लीजिए, जो आपका डेल्टा कनेक्शन है वो हमारा किस लिए, 3 फेज लोड के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार डेल्टा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। स्टार डेल्टा हमारा स्टेप डाउन एप्लीकेशंस के लिए, और स्टार हमारा
रेयर कंडीशंस में यूज़ होता है, बहुत कम कंडीशंस में यूज़ किया जाता है ये। और इससे क्या होगा, स्टार स्टार कनेक्शन के से क्या होता है कि हमारा हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं, हार्मोनिक्स प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, और आगे भी देखेंगे और चीज़ें। तो पहले हम ओपन डेल्टा देख लेते हैं। ओपन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ़ a one transformer if a one transformer becomes out of service from delta connection, then remaining two transformer operate in open delta। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, रेटिंग डिक्रीज बाय 57.7% एंड ईच ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड बाय 73.2%। तो क्या बोलने का मतलब है ओपन डेल्टा, कि हमारा जब भी एक ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ सर्विस हो जाए, तीन में से एक ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ सर्विस हो जाए, तो दो जो ट्रांसफॉर्मर रहते हैं हमारे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के, वो दो बचते हैं, तो उसे ही हम ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं। ठीक है, जब एक ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ सर्विस हो जाए हमारा, या सर्विस से बाहर हो जाए, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होता है, जो बचे कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, या जो बचे कुछ रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मर दो बचे हैं हमारे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के, तो उनकी जो रेटिंग होती है वो 57.7% घट जाती है। एंड हर ट्रांसफॉर्मर पे, ईच ट्रांसफॉर्मर पे लोड कितना हो जाता है, ओवरलोड कितने हो जाते हैं, वो 73.2% ओवरलोडेड हो जाते हैं। तो ये आपका ये कौन सा टॉपिक है, ओपन डेल्टा कनेक्शन है। तो गाइज आपको इतना समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कॉट कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए गाइज, टाटा।